चैप्टर नंबर 16, ठीक है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या पढ़ेंगे? हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है। इसकी जो बेस है वो आप समझ लीजिए, वो ग्राफ पर है। ठीक है। ये मैंने दो लाइनें खींची हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जो वर्टिकल लाइन है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन इसे कहते हैं एक्स एक्सिस। और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला क्या है? नेगेटिव वाई एक्सिस। और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये क्या है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। और ये जो पॉइंट है ये ज़ीरो है। ये चार रास्ते हो गए, एक एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एक नेगेटिव एक्स एक्सिस, एक पॉजिटिव वाई एक्सिस और एक नेगेटिव। अब अगर मैं यहाँ पर फासला लिखने की कोशिश करूँ तो ये ज़ीरो है, ये 1 है, 2 3, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर निशान लगा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 मिसाल है। इसी तरीके से यहाँ आ जाएंगे, ये 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। वापस आइए तो क्या बनेगा यहाँ? -1 -2 -3 -4, ठीक है, -5 और -6। इसी तरीके से वाई एक्सिस में जाएंगे तो ये क्या बनेगा? 1, ये क्या है? 2, ये क्या है? 3 4, ठीक है, ये क्या है? 5 और ये क्या है? 6। नीचे आ जाए तो ये क्या बनेगा? -1, ये क्या है? -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। ये आपका एक ग्राफ पेपर है, समझ लीजिए, ठीक है। अगर हम सबसे पहले आपसे डिस्कस करेंगे कि एक पॉइंट को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ एक मुकाम है जो x में 4 है, यानी पहले आदमी यहाँ गया 1 2 3 4 और फिर y के अंदर गया 1 2 और 3, यहाँ पहुँच गया। तो y में कितना गया है? 3 और x में कितना आया है? 4। इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले हमेशा लिखते हैं x और फिर क्या लिखते हैं कॉमा लगा के? y। तो हम बोलेंगे ये एक मुकाम है, इस मुकाम का नाम फ़र्ज़ करो a है। इस मुकाम का नाम क्या है? a। और उस मुकाम का एड्रेस क्या है? 4, 3। एड्रेस समझ गए आप? उस तक पहुंचने का तरीका। चलते हमेशा कहाँ से हैं? ज़ीरो से। पहले कहाँ जाते हैं? एक्स एक्सिस में, फिर कहाँ जाते हैं? वाई एक्सिस में, और वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये इस पॉइंट ए का एड्रेस है। मैथ की ज़बान में इसे एड्रेस नहीं कहते, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या हैं? 4, 3। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या हैं? 4, 3। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ ये वाला एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो आप यहाँ से पहले कहाँ चलेंगे? एक्स में 1 2 3 4 और कहाँ गए? 5। और वाई में कितने गए? 1 और 2। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? -5, +2। ये फ़र्ज़ कीजिए पॉइंट बी है। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या हैं? -5, 2। पहली चीज़ किसको शो करती है? एक्स एक्सिस पर आप कितना चले हैं, और दूसरी चीज़ किसको शो करती है? वाई एक्सिस पर आप कितना चले हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं ये वाला पॉइंट लिखूँ यहाँ पर, इसकी बिल्कुल सीध में और इसकी सीध में, ये पॉइंट सी है। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे?
तो आप x में कितने आए 1 2 3 4, माइनस का 4 x एक्सेस, और y में कितने उतरे 3 तक उतरे, तो माइनस का 3 y एक्सेस। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा माइनस का 4 कामा माइनस का 3। समझ में आ रही पता। ऐसे अगर मैं ये वाला कोऑर्डिनेट लिखूं, यहाँ पर पॉइंट थे फर्ज कीजिए D, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। पहले आप जाते हैं x में कितने गए 5 और y में कितने उतरे माइनस का 3, क्या बना है 5 कामा माइनस का 3। ये बात समझ में आ गई आपको। मैंने चारों डायरेक्शन में आपको पॉइंट्स बना के दिखा है, और ये पॉइंट A के कोऑर्डिनेट 4 कामा 3 है। इसका क्या मतलब है x में 4 गए और y में कितने गए 3 गए। ठीक है, ऐसे समझे आप, ये यूँ है। और इस B के कोऑर्डिनेट क्या हैं, x में कितने गए माइनस का 5 और y में कितना है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर 2 प्लस का 2। इसके कोऑर्डिनेट कैसे डिफाइन हो रहे हैं यहाँ पे, x में आप कितने गए -4 और y में कितने उतरे माइनस का 3। इसी तरीके से इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, क्या है पहले आप x में गए 5 और फिर नीचे उतरे माइनस में माइनस का 3। तो ये जो आपके पास कोई भी नंबर होता है P, कोई भी पॉइंट P है, उसके x और y को जाहिर करना, इस बात को आप क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसमें ये जो x होता है ये कहलाता है एब्सीसा, एब्सीसा, और ये जो y होता है ये कहलाता है ऑर्डिनेट। और ये दोनों मिलके क्या कहलाते हैं कोऑर्डिनेट। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। मैं अगर आपके सामने लिखूं कि एक पॉइंट है n, उसके कोऑर्डिनेट है -2 कामा माइनस का 5, आप इस पॉइंट को कहाँ लोकेट करेंगे, पहले -2 का मतलब यहाँ से कहाँ जाएंगे -2 में, उसके बाद माइनस का 5 में आप कहाँ जाएंगे नीचे, ये माइनस का 5। तो दरअसल ये जो पॉइंट लिखा हुआ है वो वाला n, ठीक है, वो किसको शो करता है -2 कामा माइनस का 5। तो हम बोलेंगे कि n के कोऑर्डिनेट -2 कामा -5 हैं। इसमें -2 एब्सीसा कहलाता है और -5 ऑर्डिनेट कहलाता है, और दोनों मिल के क्या कहलाते हैं कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। ये बात पकड़ पाए आप लोग या नहीं, इसको रोकें उतारें इसे। आपको फिज़िक्स में पढ़ाया था, याद होगा आपको, कि एक ट्राइंगल होती है राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल का 90 डिग्री का एक एंगल होता है। इस एंगल के सामने वाला क्या कहलाता है हाइपोटेन्यूज। बेस एंगल के सामने वाला क्या कहलाता है परपेंडिकुलर। बाकी जो बचता है उसे क्या कहते हैं बेस। सही है। फिर हमने आपको बताया था हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है किसके, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये बात आपको याद रखनी है, इसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है किसके, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा। फर्ज कीजिए दो पॉइंट है मेरे पास, एक पॉइंट है 3,2 या 2,3 या 2,2, एक पॉइंट ये है, इसका नाम है पॉइंट P1 और इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं 2,2। 2,2 का मतलब x पर 2 जाइए और y में भी कितना जाइए 2 जाइए। और एक पॉइंट है मेरे पास 5,4
4 या 6, 4, ये 6 है, यहाँ से 4 तक चला गया, ठीक है। ये पॉइंट P2 है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 6, 4, समझ में आई। 6, 4 का मतलब x में कितने गए 6 और y में कितने गए 1, 2, 3 और ये 4। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इसको नाम हमने क्या दिया हुआ है पॉइंट P1 और इसको नाम क्या दिया हुआ है पॉइंट P2। ये बात समझ आ गई आपको? अच्छा, ये तो इसका एग्जैक्ट नंबर है, इसका वेरिएबल होगा x1, y1, यानी मैं इस 2 को किससे ज़ाहिर कर रहा हूँ x1 से, ठीक है। पॉइंट का पहला जो कोऑर्डिनेट होता है उसे x कहते हैं और जो दूसरा कोऑर्डिनेट होता है वो y कहलाता है, यानी एक x एक्सिस को ज़ाहिर करता है और एक किसको ज़ाहिर करता है, पहला वाला किसको ज़ाहिर करता है x एक्सिस को और दूसरा वाला किसको ज़ाहिर करता है y एक्सिस को। तो क्योंकि ये पॉइंट पहला है इसलिए मैंने x1 लिखा और पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट लिखा है, दूसरे पहले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट लिखा है और इसको क्या लिख रहा हूँ x2, y2। ये समझ में आ गई? मैं 2 तरह से काम कर रहा हूँ, एक वैल्यू लेकर और एक वेरिएबल लेकर, क्योंकि एक पॉइंट है ना ये तो फिक्स। अगर पॉइंट ये ना हो कुछ और हो, अगर पॉइंट 2, ना हो -6, -4 हो, पॉइंट तो कुछ भी हो सकता है। तो उस कुछ भी हो सकता है के लिए हमने क्या ले लिया एक वेरिएबल ले लिया x1, y1। और इसी तरीके से दूसरा पॉइंट कुछ भी हो सकता है उसके लिए एक वेरिएबल ले लिया x2, y2। अगर मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस मालूम करें, डिस्टेंस का मतलब फासला मालूम करें इन दोनों के दरमियान कि यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना है, तो हम एक फार्मूला बनाने जा रहे हैं जो इन दोनों के दरमियान क्या मालूम करेगा डिस्टेंस मालूम करेगा, ठीक है, फासला मालूम करेगा। तो इसके लिए मैंने क्या करा, इसको यहाँ से ऐसे नीचे डॉट डाला दिया, एक यहाँ से नीचे से यहाँ तक का एक डॉट खींच दिया, ठीक है। और इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया एक ट्राइंगल में, इसमें कन्वर्ट कर दिया एक ट्राइंगल। ट्राइंगल का ये क्या होगा बेस, ये क्या होगा परपेंडिकुलर। अगर हमें परपेंडिकुलर पता चल जाए और हमें बेस पता चल जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अगर हमें क्या पता चल जाए परपेंडिकुलर और बेस पता चल जाए तो हम क्या मालूम कर सकते हैं हाइपोटेन्यूज मालूम कर सकते हैं। ये बात समझ आ गई? अब हम इसका ये परपेंडिकुलर कैसे मालूम करेंगे, देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना था बताइए, यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 और यहाँ से यहाँ तक कितना है 2। तो ये 4 है, ये 2 है, 4 में से अगर 2 निकाल दें तो ये क्या बचेगा 2। समझ में आई बात आपको? इसका मतलब है ये मैंने जो 4 है ये क्या था y2 था और ये 2 क्या है y1 है। तो ये दरअसल मैंने 2 कैसे निकाला है, y2 में से y1 को माइनस किया है, ऐसे ही किया है ना। तो मैंने लिखा y2 माइनस का y1, ये आ गया 2। इसी तरीके से ये निकालना है। तो आप बताइए यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 6 और यहाँ से यहाँ तक कितना है 2। अगर इस 6 में से ये 2 निकाल दिया जाए तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी? ये पूरा कितना है 6, अगर ये 2 निकाल दो तो ये आ जाएगा। इसका मतलब ये लिखा हुआ है 4। देखो 1 2 3 4 बना हुआ है ना। तो ये 4 कैसे लाया मैं, 6 में से 2 निकाला। 6 क्या है x2 और 2 क्या है x1। इसका मतलब 4 निकालने के लिए क्या करते हैं x2 माइनस x1। सही है। अच्छा, ये जो फासला है यहाँ से यहाँ तक का, इस फासले को हम जाहिर किससे कर रहे हैं P1
और P2 से, ऐसे लिख रहे हैं P1 से लेके P2 तक का डिस्टेंस, P1 से लेके P2 तक का डिस्टेंस, P1 से लेके P2 तक का डिस्टेंस। तो ये आपका क्या बन गया? हाइपोटेन्यूज। ये आपका क्या बन गया? परपेंडिकुलर। ये आपका क्या बन गया? बेस। क्या है फार्मूला आपके पास? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी P1 और P2 की जो लाइन है इसका स्क्वायर, P1 और P2 की जो लाइन है इसका स्क्वायर बराबर होता है किसके? पहले क्या आता है? परपेंडिकुलर। आपके पास परपेंडिकुलर क्या है? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर मैंने यहाँ से लगाया, प्लस बेस का स्क्वायर। बेस आपके पास क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। पकड़ पा रहे हैं आप बात को मेरी? इसका स्क्वायर वहाँ ले जाओ, इसका स्क्वायर वहाँ जाकर क्या बन जाएगा? P1 P2 बराबर है, स्क्वायर वहाँ जाकर क्या बन जाता है? स्क्वायर रूट बन जाता है। इसको शुरू में लिख दो, इसको बाद में लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास आ गया फार्मूला। अगर आप इस वाले वैल्यूज़ के हिसाब से चलें तो परपेंडिकुलर कितना है? 2। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर या P1 और P2 बराबर होगा अंडर रूट, ये अंडर रूट वहाँ ले गया मैं, P की जगह क्या लिखूँ? 2 का स्क्वायर प्लस बेस की जगह क्या लिखूँ? 4 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और 16 और 4 कितने हो गए? 20। 20 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? लगभग ये आ जाएगा 4.5। ठीक है। मैंने जब सवाल तो मैंने कोई हल नहीं किया, मैंने आपको एक मसला सामने रखा कि अगर कार्टेशियन सिस्टम में ये जो होता है ना x और y, इसको हम कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। ये एक मैथमेटिशियन था, उसका नाम था कार्टेसी या कार्टेशिये नाम था उसका, उसने ये सिस्टम बनाया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कार्टेशियन सिस्टम। तो इस कार्टेशियन सिस्टम में 2 पॉइंट्स के दरमियान अगर फासला मालूम करना हो तो कैसे मालूम करते हैं? पहले मैंने आपके सामने 2 रियल पॉइंट लिए, एक के कोऑर्डिनेट क्या थे? 2,2, दूसरे के कोऑर्डिनेट क्या थे? 6,4। ये रियल कोऑर्डिनेट की वैल्यूज़ भी ली और साथ में आपको ये बताया कि अगर ये रियल ना हो, वेरिएबल हो, कोई से भी हो, तो इस P1 को आप किससे ज़ाहिर करेंगे? x1, y1 से, और P2 को किससे ज़ाहिर करेंगे? x2, y2 से। तो हमें इन दोनों के दरमियान क्या निकालना था? डिस्टेंस। तो हमने डिस्टेंस निकालने के लिए इस लाइन को हाइपोटेन्यूज मानकर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर ली, और जब ट्राइंगल को देखा तो पता चला ये जो परपेंडिकुलर है ये दरअसल क्या है? y2 माइनस y1 है, यानी 4 माइनस 2 है। ये 4 है पूरा और ये 2 है पूरा, तो 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 बचेगा। तो ये दरअसल किसके बराबर होता है? y2 माइनस y1 के। इसी तरीके से जब हमने x को देखा तो यहाँ से यहाँ तक का फासला टोटल कितना था? 6, और ये कितना था? 2। ये जो 6 है ये दरअसल P2 का x2 है, और ये जो 2 है ये दरअसल P1 का x1 है। तो इसका मतलब है ये जो चीज़ आ रही है ये 6 में से ये 2 निकालने से आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये x2 माइनस x1 होगा। इस तरह हमें पता चला परपेंडिकुलर क्या होगा? y2 माइनस y1 होगा, और बेस क्या होगा? x2 माइनस x1 होगा। तो हमारे पास फार्मूला क्या बनाएंगे हम कि ये जो आपके पास हाइपोटेन्यूज है जिसे आप P1 P2 से ज़ाहिर कर रहे हैं, इसका जो स्क्वायर है वो बराबर होगा y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x1। ये y2 माइनस y1 क्या है? परपेंडिकुलर। ये x2 माइनस x1 क्या है? बेस। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसका स्क्वायर वहाँ ले जाइए, जैसे वहाँ लेके जाएंगे ये क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। ठीक है। और इसको शुरू में आप इसको भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों प्लस में है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करने के लिए कार्टेशियन सिस्टम में उन दोनों पॉइंट्स के
x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर और उन दोनों कोऑर्डिनेट के, दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर को जमा करके स्क्वायर रूट निकालने से वो डिस्टेंस निकल आता है। ठीक है, उतारें इसे।